ख्याल रहता है। हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं उस वक्त बहुत ही रुक रुक करके आता है, कभी कभी पूरी रुक जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर बन के सामने आ जाता है, पूरा भूल जाते हैं या इंग्लिश बात करना चाहते हैं टॉपिक भूल जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऐसा जो हम सोचते हैं ऐसा कुछ है नहीं। लैंग्वेज बनाया ही गया है हम लोग का खुद का एक्सप्रेशन दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अब ये है कि ये नेचर पर डिपेंड करता है। बहुत सा आदमी को बहुत स्पीड में हर बात बोल देने का आदत है, बहुत सा ऐसा है जो बहुत रुक रुक करके बोलता है, और ऐसा नहीं है कि उसका फ्लुएंसी में कोई फ़र्क पड़ेगा। फ्लुएंसी जो वर्ड आया है एक्चुअल में क्लैरिटी के साथ बोलना, साफ सुथरा बोलने को हम लोग फ्लुएंसी बोलते हैं। और ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोग बहुत फास्ट बोलेंगे तो फ्लुएंसी होगा, ऐसा कुछ नहीं। या वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग जो बोलते हैं उनका सुनने में लगता है कि वो लोग बहुत फास्ट बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में उनका फर्स्ट लैंग्वेज होने का वजह का एक्सप्रेशन में बहुत सारा चीज़ को वो लोग गैप करके बात करता है, जो बहुत नेसेसरी है, जो उसको दिखाना है सुनाना है वो वाला बोलता है, बाकी वाला नहीं। हम लोग का कल्चर बोलता है कि पूरा चीज़ एकदम डिटेल्स में बात करना है। ये हम लोग को ट्रांसलेशन से या ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट बुक से सिखाया हुआ है कि इतना बोलेंगे तभी कंप्लीट होगा। ये सबसे पहला भूल है हम लोगों का, इसलिए कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि हम लोगों को किसी लैंग्वेज को सीखने से पहले उस लैंग्वेज का कल्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम लोग जितना ऑनर्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें ब्रिटिश का हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है? हम लोग जब संस्कृत सीखने जाते हैं तो हमको पूरा एंशिएंट लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। उससे पहले हम संस्कृत सीख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमको संस्कृत का अल्फ़ाबेट तो आ सकता है, सेंटेंस बनाने आ सकता है, पर हम संस्कृत नहीं लिख सकते। हम हिंदी के जैसा संस्कृत लिखते हैं, लिखा हुआ रहेगा संस्कृत में, लेकिन जो कंपोजिशन होगा सब का सब हिंदी के जैसा दिखेगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और यही फ़र्क से हम लोगों को बोलने में असर पड़ता है। तो हम लोग इस बात का ख्याल नहीं करते, इसलिए कि बहुत पहले जब ब्रिटिश थे लास्ट टाइम में, उस वक्त एक चीज़ चला था कि ट्रांसलेशन किया जाए। हम जब तक ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तब तक हमको ब्रिटिश कल्चर में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलेगा, इसलिए हमको ट्रांसलेट करना सीखना होगा। इस तरह में एक मूवमेंट चला था। तो ट्रांसलेशन जो आया इतना ज़बरदस्त अंदाज में कि हम लोग का कल्चर का एक हिस्सा बन गया, हम लोग इसी को इंग्लिश समझ लिए। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब वही चीज़ चलेगा जो ओरिजिनल है। अब हम छिपा नहीं सकते ना, एक छोटा जगह में महदूद होकर नहीं रह सकते हैं। अब इस वीडियो को मिलियंस लोग देखेंगे, पूरा वर्ल्ड देखेगा इसको, तो ये चीज़ को तो छिपाया नहीं जा सकता। अब कल्चर का बात सामने आ गया है, इसलिए कल्चरल जो कुछ है हम लोग का वो वाला सीखना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि हम लोग कल्चर का मतलब गलत लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं कि कल्चर का मतलब होता है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना, ये हम लोग इसको कल्चर समझते हैं, जबकि हम लोग ये नहीं जानते कि लैंग्वेज खुद अपने आप में कल्चर है। अगर कल्चर नहीं रहता तो हम लोग का लैंग्वेज आज इतना डेवलप कैसे होता? हम लोग का लैंग्वेज में एक नया वर्ड आ गया मोबाइल, जो इससे पहले नहीं था। हम लोग सिर्फ टेलीफोन जानते थे, हम लोग फैक्स जानते थे, लेकिन आज फैक्स ख़त्म हो गया, नया वर्ड आ गया है। हम लोग टेली मैसेज करते हैं, यहाँ से मोबाइल करते हैं, टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग। टेक्स्ट वर्ड तो हम लोगों का बुक्स को पढ़ने के लिए बोला था, आज उसको हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं कि हमको टेक्स्ट कर देना, मतलब हमको मैसेज कर, मैसेज वर्ड भी गायब हो गया, अब सीधा आता है कि टेक्स्ट कर देना। तो जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप करेगा उसके रहने का अंदाज बदलेगा, उसका कल्चर बदलेगा, एक नया वर्ड सामने आएगा। मे भी पॉसिबल आने वाले टाइम में इंग्लिश को भी खुद को बदल देना पड़ेगा, इसलिए कि जैसा दौर होगा वही वाला इंग्लिश चलेगा भी और वैसे ही बोलना होगा। दौर आ रहा है, टाइम बहुत कम है, और बड़ा बड़ा बात को बोल करके निकल जाना। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो नेसेसरी एक्सप्रेशन है उसका ही इस्तेमाल करते हैं, और जो इसको सीख लेगा वही फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकेगा। जो इसको नहीं सीखेगा वो फ्लुएंट नहीं हो सकता है। वो स्पीड में बोल सकता है,
ये पॉसिबल उसके लिए स्पीड रीडिंग करके स्पीड बोलने की आदत डाल लेगा, लेकिन उसको कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोला जाएगा। इसलिए कि हम लोगों के सामने बहुत सारा आदमी जब बात करता है और अननेसेसरी बात को जब बोलता है तो हम लोग सुनते नहीं रहते, हम लोग वेट करते हैं कब वो इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा है, तब हम उसको ध्यान देना शुरू करते हैं और हम बोल देते हैं कि इसको ना बात करने नहीं आता है, क्या क्या बोलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ असर पड़ता है फ्लुएंसी में, और ये मॉडर्न ज़माने का एक नया ज़रूरत है जो हर बच्चों को सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग को करना तब क्या चाहिए, हम लोग को करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने लैंग्वेज में वो सब चीज़ को हटा देना चाहिए और जो नेसेसरी उसको करना चाहिए। तो हटा देंगे और नेसेसरी रखेंगे तो ये होगा कैसे? वजह ये है कि हम लोगों को बहुत नेसेसरी लेवल में जो चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, वो नहीं बताया जा रहा। हम लोग को ये बताना चाहिए कि हर एक सिलेबल एक कंप्लीट सेंस रखता है और हर सिलेबल में एक इम्पॉर्टेंट बात रहता है, ये सीखना जरूरी है। दूसरा चीज़ ये सीखना जरूरी है कि हम लोग को हर सिलेबल के अंदर में कौन सा चीज़ हम लोग बदलाव ला सकते हैं और कौन सा चीज़ बदलाव नहीं ला सकते हैं। कहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेज आता है वो वाला सिलेबल में ज़्यादा मेहनत करना होगा, कहाँ पर हम लोग का चेंजेस नहीं आता है सब चलेगा, वहाँ पर उतना सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है ब्रिटिश को बात करते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा, उन लोग भी बीच में एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स को यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेसन है हम लोग का फ्लुएंट इंग्लिश का बेसिक्स चीज़ क्या है, हम लोग बेसिक्स को कर देने जा रहे हैं। तो इसको देखिए हम लोग बेसिक्स ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखिए हमने अभी लिखा है, तो जिस वक्त मैं लिख रहा था तो मैंने अलग अलग वर्ड प्रोनाउंस किया, ये चीज़ ही सीखना है हमको इंग्लिश में। जैसे बेसिक्स, ये इरादा थाउट है ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये एक कंपोजिशन से फ्लुएंसी इन व्हाट, ये चीज़ जानना जरूरी है। हिंदी में बोला जाएगा तो ऑफ फ्लुएंसी इन हिंदी, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को दो टुकड़ा में ऐसा किया जाता है। तो ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये जहाँ से इंग्लिश हम लोग ने सीखा है वहीं से हम लोग को कैटेगराइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इससे पहले लेसन में हम लोगों ने इज एम आर वाज वेयर का बताया था। ठीक है, कि हम लोग ऐसे क्या करेंगे, तो हमको पूरा एक सेट तैयार कर लेना चाहिए और सब कोई कर सकता है इसको। उसको हम लोग को करने के बाद ये था आपका वर्ब बी का किया हुआ, ठीक है, और उसी के साथ में वर्ब हैव का आपको कर लेना चाहिए। ये हम लोग सेट तैयार करके इसको फ्लुएंसी क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद जैसे अगर हमने यहाँ लिखा है, एक बता दे रहे ही इज ऐसा लिखा है या ही हैज़ लिखा है, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, इसमें ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा साउंड देने लगेगा। अब घर में जब रीड करेंगे ऐसा साउंड देगा, ये साउंड फ्लुएंसी क्रिएट करेगा। ये भी ही हैज़ का सिर्फ आपको ये सुनाई देगा, ये गायब हो जाएगा, एच पूरा गायब हो जाता है। ऐसा एब्रिविएशंस है नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली रिटेन में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जब बोलने जाते हैं हम लोग इसको ऐसे ही करते। इस तरह का एक लंबा लिस्ट है जिसको हम लोग को गायब करना हो। जैसे बीन करना हम लोग को, हैज़ बीन, तो हैज़ का सिर्फ एस का साउंड हल्का सा आता है और बीन पूरा आता है। क्यों आता है ऐसा? इसलिए कि बीन के बाद कैसा बात बोलना है हमको, उसका क्लैरिटी के लिए बीन आ रहा है, वरना उसको भी गायब कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को इसका पूरा लिस्ट बना लेना चाहिए। आप इसको बना करके घर में, यहीं से शुरू होता है इसलिए इसको हम लोग गायब नहीं कर सकते। यहाँ शुरू होता है, ये सबको कर लेना चाहिए, ऐसा करना होगा, इसको पूरा गायब कर देना होगा, इसको एक गायब करना होगा, इसको भी कर देना होगा,
इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ाएगा, his hair। ये हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, ब्रिटिश कैसे बोलेगा, he is there with me, इतना उसको बोलना है। तो इसको पहले वो जानता है, 3 टुकड़ा बोलेगा वो, ठीक है। वो दिखाना कौन सा चाहता है, देयर को ज़्यादा दिखाना चाहता है। कहाँ पर है, देयर को, तो देयर को इसको टान के बोलेंगे। इंग्लिश का एक सिस्टम है कि अगर नेक्स्ट वर्ड टनाता है तो फर्स्ट वर्ड को नहीं टाना जाता है। तो ये इसको हम लोग टाना है, इसको नहीं टानेंगे, और इसको फिर हम लोग नहीं टानेंगे। ये ऐसा होगा, इसको हम लोग एम्बिक पेंटामीटर्स बोलते हैं पोएट्री वगैरह में। ये इसको ऐसा ही है। ये बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज सुनने में लगेगा, सॉफ्ट में जाएंगे तब। तो हम इसको कैसा बोलेंगे, Yes, there with me. There इतना आएगा। You want to say that there, not here. तो ये आपका खुद ब खुद हलक से आ जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सुनने वाला भी समझे कोई ब्रिटिश ही है वहाँ पर बैठा हो, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे कब, जब तक इसको ऐसा बनाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे दे आर देयर, वी आर वेयर, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, तब जबान इसका हैबिचुएटेड में चला जाएगा। तो जब आप बोलने जाएंगे वहाँ पर आराम से हो जाएगा। अब रहा सवाल कि इसको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरे तरह पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसा सेंटेंस लिख करके आप उसमें इम्पोर्टेंस ही को देंगे। इसमें किसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, जिसको देना चाहते हैं वो टाइम के बनाए। हियर्स, ही इसका बोला जाएगा जब वेरी मच इंपॉर्टेंट होगा, फुल फॉर्म में आ जाएगा, हे इयर्स दे आर नॉट विथ मी, ऐसे बोलेंगे। लास्ट वाला हमको कोई दिखाना नहीं है, हमको दिखाना वही वाला लड़का है, इससे ही ज़्यादा टना जाएगा। ये ही है वेस्टर्नाइजेशन का। इंडियनाइजेशन का मामला क्या है, वो सभी को इम्पोर्टेंट कर देता है। ही वॉज देयर विथ मी, ऐसा बोलना चाहता है। वो टाइम लेना चाहता है, क्या क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहता ना, इसलिए उसको टाइम ज़्यादा चाहिए सोचने का। ही के बाद ईज होगा, फिर देयर होगा, अवित होगा, मी होगा। ही नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम टू टॉक। लेकिन जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उनको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको पक्का मालूम है ईजी तो बोलना है वहाँ। ये एक प्रॉब्लम है हम लोग का साथ में, जो खुद ही लड़ना होगा। ये कोई यूट्यूबर इससे लड़ा नहीं सकता। बहुत नॉट पॉसिबल टू कंपोज अ होल लाइफ कन्वर्सेशन इन वन सेंटेंसेस, नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और जिसने खुद को बनाया सब खुद अपने आप को, सिर्फ एक गाइडलाइन से, वी आर द गाइड, नॉट द होल सब्जेक्ट विथ यू। हम लोग गाइड कर सकते हैं। व्हाट आई हैव गेट इन माय लाइफ आई विल शेयर विथ यू। अभी देखिए शेयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने ठान के बोला, बाकी वर्ड को स्लो बोला। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश। और यही रिदम पैदा करता है। एक पोएटिक लुक है जो एक्सप्रेशन भी लगता है। आप जब ऐसा बोलेंगे तो चेहरा का रिएक्शंस भी चेंज होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको चेहरा का रिएक्शन बनाना नहीं पड़ेगा। ये कोई मेकअप टाइम नहीं है कि हमको ऐसा करना होगा कि हमको देयर बोलने के लिए पूरा मुंह खोलना चाहिए, भाव को सिकुड़ देना, ऐसा कोई प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल, हर कोई का अपने आप होता है, उसका जैसा चेहरा वैसे ही होता है। पर एक बात तय है कि इस पर जिसका मेहनत आज तक हमने देखा है उसको इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट देखा है, वेरी मच फ्लुएंट देखा है। अब रहा सवाल, हम लोग कभी किसी पे इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो जब भी इम्प्रेस करने का दिल होगा वर्ड को स्पेशली हट के बोलना चाहिए। आई एम नॉट विथ यू इन दिस कंटेक्स्ट। अब इन दिस कंटेक्स्ट हम उसको सुनाना चाहते हैं, इसलिए इसको हट के बोलना होगा। ये हट के बोलने से सेंटेंस से नहीं हट रहा, मानी वही समझता है आदमी, पर उस पर उसका पूरा चला जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेविटी के साथ बोलना। इफ़ यू हैव अ वेरी बिग वर्ड, अ वेरी स्पेशल वर्ड, वी कुड यूज दैट, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ना समझ, हम लोग कहीं कहीं पे फंसते हैं। आपको लगता होगा, बिगनर्स को लगता है कि हम बोल रहे गुड सही है कि नहीं, माइंड सही है कि नहीं, ठीक है। जहाँ पे फंसते हैं वहाँ थोड़ा सा स्पीड पैदा कीजिए बोलने में, बिगिनिंग में। आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर आपका कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। अब हमको जैसे बोलना था, यू कुड डू दैट, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कुड का माइंड क्या है। ये हो सकता है बिगनर्स के लिए वो हैबिचुएटेड नहीं है, वैसा सोसाइटी में तो उसको लगता होगा, लेकिन उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है,
वहाँ पर बोलना था यू कुड डू डैट, ऐसा बोलना था, तो उसको बोले यू 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 माइट डू डैट, आई डिडंट केयर फॉर डैट। आप आगे बोलते चले जाइए। जो लिसनर है वो खुद ही कंपोजिशन कर ले। आप चूंकि उसको कंपोज करके बेहतरीन देना चाहते हैं, बेहतरीन का चक्कर में आप कुछ भी नहीं बोल पाते। जब भी कहीं पे रुकता है बोलने में आदमी, यू शुड यूज एक्सप्रेशन जो आपको अच्छा लगता है। हिंदी में भी वही करते हैं हम लोग, जहाँ पर भूल जाते हैं बात, एक नया डायलॉग छोड़ देते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी छोड़ देते हैं। ये भी हाल है हम लोग को उर्दू में, हिंदी वगैरह में ये सब कर लेते, लेकिन हम लोग को इंग्लिश में भी यही करना होगा। जैसे हम लोग बोले गिवन एवरीथिंग यू आर नॉट हियर विथ मी, डोंट यू जो यूज़ किया गया कंटेक्स्ट का था ही नहीं, आप उसको वहाँ पर डाल दिए, ठीक है चलेगा, एवरीथिंग इज ओके विथ मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन का सेंटेंसेस हुआ करता है। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों के पास में है, आप कहीं से भी उसको कलेक्ट करते हैं, मैं भी दे दूंगा, सारे लोग तैयार हैं आपको देने के लिए। वो कलेक्शन गूगल्स में बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है, हम लोग भी दे रहे हैं, पर आपका एक काम बाकी रह जाता है, उसमें आपका नेचर का हिसाब से कौन कौन सा एक्सप्रेशन आपको लग सकता है, क्योंकि हर कोई का हर अलग अलग यूज़ है, वो अपना यूज़ के हिसाब से चले तो अच्छा। आप देखें ना, बहुत सारे आदमी अम्ब्रेला लेके चलता है, बहुत सारे आदमी स्टिक लेके चलता है, बहुत सारे आदमी को देखिए बैग लेके चलता है। तो ऐसा थोड़ी सोसाइटी में बना हुआ है कि आपका एज 30 हो गया तो आपको अम्ब्रेला लेना चाहिए, आप 28 का है तो बैग लेके चलना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं कहीं बना हुआ। ये अकॉर्डिंग टू नीड लोग लेके चलते हैं, तो एक्सप्रेशन भी वैसे ही है। मैं जैसा बोलता हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्सप्रेशन आपके लिए अच्छा होगा, सबका लिए अलग अलग नीड है कट्टो, उसको कलेक्ट करके और उसको रख कर दिए। होता यूँ है कि हम लोग कॉपी कर लेते हैं कि वो वाला स्टूडेंट ना 100 एक्सप्रेशन रह गया, वो वाला हम भी रह जाएंगे, तो ऐसा बहुत ख़राब बात है। इसलिए ख़राब बात है कि हम लोग किसी को कॉपी करने का चक्कर में हम लोग खुद का ही एक्सप्रेशन भूल जाएंगे, हमको ज़रूरत है कि नहीं। इस सबसे बड़ा भूल है, कॉपी नहीं करना चाहिए। हमको जो ज़रूरत है वही वाला लेंगे, जो ज़रूरत नहीं है हम उसको कभी भी नहीं लेंगे। और अगर वैसा करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आपका फ्लुएंसी कभी भी रास्ता में नहीं रुकेगा। आई विल बी गुड इन एवरीथिंग्स, ओके दैट्स इट। एंड साउंड सिस्टम जो होता है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो पूरा आपको ABCD से सीखना होगा। अगर इफ़ यू वांट टू कंट्रोल ओवर द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो पूरा अल्फ़ाबेट मैं पढ़ के दिखा दूंगा, लिख भी दूंगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे उसको। आज के लिए इतने ही काफ़ी। थैंक यू फॉर रीडिंग।